हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इरफान अंसारी का बड़ा बयान, झारखंड में भाजपा का नक्शा बदल देंगे, भाजपा नेताओं का पलटवार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पटना कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में हिम्मत है तो झारखंड में आकर तोड़फोड़ करके दिखाएं। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे लिए कार्यालय मंदिर जैसा है, कांग्रेस के मंदिर में तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा ने लोकतंत्र पर सीधा हमला किया है। अगर राहुल गांधी इशारा कर दे तो भाजपा के हर कार्यालय को खंडर बना देंगे। इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ा पलटवार किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इरफान भैया, आप आदेश मिलने के बाद भी भाजपा का झंडा तक नहीं छू पाएंगे। मैंने तो देवघर में कांग्रेस का पूरा दफ्तर ही गिरा दिया। बरसने वाले बादल ज्यादा गरजते नहीं। भाजपा उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने चुनौती देते हुए कहा कि इरफान अंसारी तारीख और समय बता दे, मैं अकेले ही काफी हूं। अगर वह भाजपा का झंडा छू भी लेंगे तो मैं मान लूंगा। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि इरफान अंसारी का बयान उनकी कट्टरपंथी सोच को दिखाता है। दम है तो अपने नेता से आदेश लेकर मैदान में आ जाएं। इस बयानबाजी से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है और माहौल और ज्यादा तीखा हो गया है। सारंडा जंगल से 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, हिडीमा 35 मामलों में वांटेड। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से पुलिस और कोबरा बटालियन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां से 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में एक का नाम संदीप उर्फ हिडीमा पांडेयाम है, जो भाकपा संगठन का सब जोनल कमेटी सदस्य है। दूसरा नक्सली शिवा बोदरा उर्फ शिबू है, जो एरिया कमांडर बताया जा रहा है। पुलिस को इनके पास से हथियार, कारतूस, मैगनीज, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान भी मिला है। पूछताछ में नक्सलियों ने संगठन के भीतर हो रहे कई अमानवीय कामों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि संगठन का बड़ा नेता अनल उर्फ रमेश महिला दस्ते की सदस्यों का शोषण करता है। कई बार जबरन गर्भपात तक कराया जाता है। यह खुलासा नक्सल संगठन की असली तस्वीर सामने लाता है। दोनों नक्सली मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले 10 साल से सारंडा और कोल्हान के जंगलों में सक्रिय थे। हिडीमा पर 35 संगीन मामले दर्ज है, जिनमें हत्या, लूट और आईडी विस्फोटक शामिल है। वहीं शिवा पर 9 गंभीर केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई और तेज की जाएगी ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम बदलने वाला है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 सितंबर को एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके असर से झारखंड में कई जगह गर्जन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात हो सकता है। इसी वजह से पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने खासकर किसानों और खेतों में काम करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में केवल हल्की और छिटपुट बारिश हुई। अगस्त महीने में भी झारखंड में सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। औसतन 290 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 251 mm ही हुई। कुछ जिलों जैसे देवघर और सरायकेला खरसावां में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा और साहेबगंज में बारिश काफी कम दर्ज की गई। अब बात करें तापमान की तो 4 सितंबर तक अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रांची, हजारीबाग और खुंटी में तापमान थोड़ा कम रहेगा, जबकि दुमका, गढ़वा और रामगढ़ में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। 3 और 4 सितंबर को मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन 5 और 6 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश और तापमान में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्यों की योजना बनाएं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश रांची में 14.5 mm दर्ज की गई। वहीं कई जिलों में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। करनाल का बड़ा कारोबारी विवादों में फंसा, नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के करनाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के एक जाने माने बिजनेसमैन अमित गुप्ता पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि काम पर लगने के कुछ दिनों बाद ही आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की। महिला झारखंड की रहने वाली है।
और एजेंसी के जरिए करनाल में काम करने आई थी। आरोप है कि 14 अगस्त को घर में अकेले होने पर अमित गुप्ता ने उसे कमरे में बुलाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई और चुप रहने के लिए पैसे का लालच भी दिया गया। इसके बाद 16 अगस्त को महिला घर छोड़कर पुलिस के पास पहुंच गई। शुरुआत में केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 22 अगस्त को महिला ने महिला पुलिस चौकी में लिखी शिकायत दी। जांच के बाद करनाल सिविल लाइन थाना में बीएनएस की धारा 64 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर सैंपल फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। उधर कारोबारी अमित गुप्ता का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और सारे आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। गिरिडीह में युवक की मौत, पैसों के विवाद से जुड़ा मामला। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडराडी गांव में रविवार की देर रात एक घटना हुई जिसमें गांव के रहने वाले अनाउल अंसारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनाउल अपनी पत्नी के साथ पुराने घर से खाना खाकर नए घर लौट रहे थे। इस दौरान गाँव की मस्जिद के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और हमला कर दिया। पत्नी के शोर मचाने पर ग्रामीण वहाँ पहुँचे और घायल अनाउल को गिरिडीह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनाउल के परिजनों का कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत की गई वारदात है। उनका आरोप है कि मृतक का कुछ लोगों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में यह सब हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जाँच में पैसों के विवाद में बात सामने आई है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीण आक्रोशित है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड में बड़ी सफलता, जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। झारखंड के लातेहार जिले में आज बड़ी खबर सामने आई है। जेजेएमपी संगठन के 9 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 इनामी उग्रवादी भी शामिल है, जिन पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन उग्रवादियों ने AK-47, AK-57, SLR जैसी आधुनिक हथियारों और 1700 से ज्यादा गोलियों के साथ सरेंडर किया। पुलिस अधिकारियों ने सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को शॉल, बुके और इनामी राशि का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। अधिकारियों का कहना है कि इस सरेंडर के बाद लातेहार जिले से जेजेएमपी संगठन का पूरी तरह सफाया हो गया है। अब केवल गुमला, चतरा और चाईबासा में कुछ गिने चुने नक्सली बचे हैं। यह झारखंड सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। चाईबासा में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, बैंक गेट के बाहर पेट्रोल पंप कर्मी से हमला। आज की बड़ी खबर झारखंड के चाईबासा से है, जहां दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। ये घटना शहर के बीचों बीच बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर हुई। आईबीपी पेट्रोल पंप के मालिक पुनीत सेठिया के कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय नदी बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने पहुंचे थे। जैसे ही दोनों कर्मचारी बैंक के गेट तक पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कर्मचारी विमलेश कुमार को रिवॉल्वर के बट से घायल कर दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर पैसों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि घटना दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई, लेकिन किसी ने भी लुटेरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी कर रही है। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच तेज कर दी गई है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद से शहर वासियों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बोकारो में 6 दिन से लापता लैब टेक्नीशियन, सीसीटीवी फुटेज से जांच में नया खुलासा। बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 48 वर्षीय लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार पिछले 6 दिनों से लापता है। जानकारी के अनुसार 27 अगस्त की सुबह
वह पिंडरा जोड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। इसके बाद उनकी पत्नी रुनी देवी ने सेक्टर 6 थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में एक अहम सुराग सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में संतोष एक अज्ञात महिला के साथ नजर आए हैं। अब पुलिस उस महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेक्टर 11 के जंगलों में ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इसके अलावा पिंडरा, जोड़ा, चास और हरला सहित कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि मामला संदेहास्पद है और हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिले की सीमाएं सील कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द लैब टेक्नीशियन का पता लगा लिया जाएगा। नौकरी का झांसा देकर 2 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार। गुमला जिले में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सदर प्रखंड के धनगांव पंडा टोली का है। शांति कुमारी नाम की महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन दिल्ली में सिलाई का काम करती है। वहां उसकी मुलाकात बिहार की रहने वाली सुरवंती कुमारी से हुई। सुरवंती ने दावा किया कि उसका पति दिल्ली पुलिस में काम करता है और वह वहां नौकरी लगवाने में मदद कर सकती है। इस भरोसे में आकर गांव के करीब 8 लोगों ने सुरवंती को 1,93,000 रुपए ऑनलाइन भेज दिए। इतना ही नहीं, सुरवंती ने उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी पकड़ा दिया। जैसे ही मामला सामने आया, गुमला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ठगी करने वालों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।